पेंसिल और बुक है ना? हेलो, हाँ सबके मिस, पास कंटिन्यू। पेंसिल है ना? ओके। माइक म्यूट करो सब अपना। रिव्यू करो यहाँ से। पहले मैं समझा रही हूँ, तब आपको नहीं लिखना है। मैं जब कहूँ कि आपको लिखना है, तब आप लोगों को, मैं जब बोलूंगी और आप लोग लिखेंगे। ओके, बीच बीच पर कोई नहीं पूछेगा कि ये लिखना है कि नहीं लिखना है। मैं आप सबको बोलूंगी तब लिखने का स्टार्ट करना है। ओके, तब तक कोई मुझे नहीं पूछेगा बीच में। ठीक। लास्ट टाइम हमने स्वर सीखे थे, अभी हम जो सीखने वाले हैं वो है व्यंजन। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे ऊपर व्यंजन लिखा है। ये जो है यहाँ पे ऊपर व्यंजन लिखा है, देख रहे हो ना आप? व्यंजन यानी कि वर्णमाला, जो जिसमें हम क ख ग घ ये जो सीखते हैं, गुजराती में आप सीख चुके हैं सेकंड स्टैंडर्ड में, अभी ये हिंदी में सीखना है। ओके, नीचे उसकी डेफिनेशन है, वो मैं रीड कर रही हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती हो, उसे व्यंजन कहा जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती हो, उसे व्यंजन कहा जाता है। इट मीन्स के कोई भी वर्ण का हम उच्चारण करें या कोई भी जो लेटर हो उसे हम बोले, तो वो लेटर बोलने में जिसकी सहायता हो, यानी कि आगे हमने जो अ आ इ ई सीखा था, ये वर्ण का उच्चार करने में वो स्वर का हम यूज करते हैं, उस स्वर को हम व्यंजन कहते हैं। राइट? जैसे कि नीचे लिखा है क ख ग घ च छ ज ज प ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह और आदि। बाकी जो लास्ट में है वो अ, क्ष और ज्ञ। ओके, तो ये इतने व्यंजन है जिसके बारे में हमने सीख लिया। अभी आगे चित्र के साथ देखना है और सीखना है। ओके, अभी सबके पास पेंसिल और बुक होनी चाहिए। मैं जैसे ही बोलती जाऊं और आप लोगों को लिखना है। क्लियर? यस मैम। चलो, वेरी गुड। ओके, चलो, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है क। व्यंजन में सबसे पहले क्या आता है? क। क से स्टार्ट होता है ये वर्णमाला। वर्णमाला को व्यंजन भी कहते हैं, ये याद रखना है। ओके, सबसे पहले है क, तो क से क्या हुआ? कमल। क से हो गया कमल। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये जो है ये वर्ण है क, और क से क्या हो गया? कमल। क से कमल, और बाजू में ये चित्र भी आप देख रहे हो, कमल यानी कि लोटस, ये एक फ्लावर है, हिंदी में उसे कमल बोलते हैं। ओके, चलो, आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले ये जो लेटर है वो लिखना है, फिर बाजू में ऐसे डैश करना है, फिर ये बाजू में वर्ड लिखना है, कमल। ओके, सबसे पहले क लिखना है, फिर बाजू में डैश और कमल। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। ओके, क से कमल हो गया सबका। उसके बाद जो वर्ण है वो है ख। क के बाद जो वर्ण है वो है ख। क के बाद जो वर्ण है वो है
ख। यहाँ पे ये लेटर है यानी कि ये वर्ण है ख और नीचे उसका वर्ड है खरगोश। खरगोश मतलब ये आप चित्र देख के समझ जाओगे कि ये क्या है। खरगोश यानी कि रैबिट। ओके, हिंदी में उसे खरगोश बोलते हैं और गुजराती में ससलू, जो कि व्हाइट रंग का होता है। उसके कान और पूंछ पिंक रंग की है। तो ये ख से हो गया खरगोश। ओके, सबसे पहले ख लिखना है, फिर बाजू में डैश और खरगोश। चलो, सबने लिख लिया होगा। उसके बाद जो वर्ण है वो है ग। क, ख और ग। क, ख और ग। तीसरा जो वर्ण है वो है ग। सबसे पहले ये ग, ये ग पर से कौन सा वर्ड है? नीचे लिखा है गमला। गमला यानी कि यहाँ पे चित्र है फ्लावर पोट। ये जो नीचे है वो है पोट और ऊपर ये फ्लावर है, फूलदानी। फूलदानी कहिए ना अपने, फ्लावर वास, वो फ्लावर पॉट। ग से गमला यानी कि फ्लावर પોટ। જે છે ને કુંડું, આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ એને? કુંડું છે એ। चलो, सबने लिख लिया होगा। ग से गमला। नेक्स्ट, ग के बाद आता है घ। क, ख, ग और घ। क, ख और ग। ये है घ। घ से घड़ी। घ से घड़ी। यहाँ पे घ और घ से कौन सा वर्ड हुआ? घड़ी। सबसे पहले घ लिखना है, फिर दीर्घ डी, डी से दीर्घ और ड के नीचे एक डॉट करना है। ओके, तो हो गया घ से घड़ी। घड़ी यानी कि वॉच। यहाँ पे चित्र आप देख रहे हो, एक वॉच है जो हम वॉल पे लगा सकते हैं। एक दूसरी वॉच वो भी आ सकती है जो हम अपने हाथ पे पहनते हैं, रिस्ट वॉच। ओके, तो इसे भी घड़ी बोलते हैं और इसे भी। चलो, अभी कोई एक स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट करो और मुझे आंसर दो, अभी घड़ी में कितने बजे हैं? हेलो, 126. 126. कितने 136. कितने बजे? 126. चल मैम 126। घड़ी पे कितने बजे हैं? Ma'am, 126। 126. मैम 126 Ma'am, 127. ओके 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 ओके। चलो, अभी माइक म्यूट कर दो। चलो, ये घ से घड़ी हो गया। उसके बाद जो वर्ण है वो है अंग। ये क्या है? अंग। सबसे पहले क, फिर ख, ग और घ। घ के बाद ये जो लेटर है, वर्ण है, वो है अम। आप लोगों को लगता होगा कि नीचे वर्ड क्यों नहीं है, बाजू में चित्र क्यों नहीं है, पर ये जो है उसे बोलते हैं अम। अंग यानी कि कोई भी शब्द है उसके ऊपर हम जो बिंदी यानी कि डॉट करते हैं ना, इसे बोलते हैं अम। जैसे कि जंगल, तो जंगल कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ज
फिर ज के ऊपर जो डॉट करते हैं, ये डॉट करने में ये वाला जो लेटर है, ये वाला जो वर्ण है, ये हम यूज करते हैं, जैसे कि जंगल। ओके, फिर बंदर, जंगल में ज के ऊपर डॉट आया है, फिर बंदर में ब के ऊपर डॉट आया है। हम आगे स्वर सीखे थे, उसमें लास्ट सेकंड वाला जो स्वर था, यानी कि अ आ इ ई ओ ओ ए आई ओ औ और अम वाला जो स्वर था, उसके ऊपर जो एक डॉट था ना, बड़ी वाला है, कोई भी वर्ड के ऊपर हम जो डॉट करते हैं, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो ये है ये सिर्फ वर्ण ही लिखना है, उसके कोई स्वर नहीं है, तो आपको स्वर नहीं लिखना है, सिर्फ ये देखकर आप लिख दो। ओके, नेक्स्ट जो है वो है च, क ख ग घ च। ये है च, और च से क्या हुआ, चम्मच, यानी कि यहाँ पे चित्र आप देख रहे हो, चम्मच यानी कि स्पून, चमची। चम्मच कैसे लिखा है, सबसे पहले च, फिर म लिखा है, पर वो हाफ है, फुल नहीं है, हाफ। आधा म है, उसके बाजू में फुल म, यानी कि पूरा म जॉइंट किया है, और उसके बाद है च, चम्मच, ऐसे लिखना है, अच्छे हैंड राइटिंग से लिखना है। च के बाजू में डैश और चम्मच, ये चम्मच यानी कि स्पून, जिससे हम खाते हैं। ओके, हम जब हम खाना खाते हैं तब किससे खाते हैं, तो ये चम्मच से। ओके, आई होप सबने लिख लिया होगा, च से चम्मच। उसके बाद जो वर्ण है वो है च। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क ख ग घ च, और च के बाद आया है छ। छ से छतरी, छतरी, ये जो है वो है छ, और छ से कौन सा वर्ड हुआ, तो छतरी, छतरी यानी कि अम्ब्रेला। इसका यूज हम कौन सी सीजन में करते हैं, आयशा? मानसून सीजन में। वेरी गुड, वेरी गुड, रेनी में। जैसे कि अभी 3-4 दिन से बारिश आ रही है, ओके, तो हम भीग ना जाए इसलिए हम ये अम्ब्रेला यानी कि छतरी का यूज करते हैं। ओके, तो लिखना है छतरी, छ से छतरी। हो गया सबका? देखो यहाँ पे Yes, ma'am. छतरी का चित्र, हाँ, यहाँ पे छतरी का जो चित्र है उसमें ma'am. 4 कलर है। दोनों साइड में येलो रंग है, फिर दूसरा रंग है वो ब्लू है, फिर सेंटर में रेड है, Yes, फिर ma'am. ग्रीन है। ओके, कलरफुल छतरी है। चलो, छतरी के बाद जो वर्ण है वो आएगा ज, क ख ग घ च छ। अभी इसके बाद जो है वो है ज, ये यहाँ पे ज, और ज से क्या हुआ, ज से जग। आप बाजू में चित्र देख सकते हो, जग। इसका यूज हम पानी भरने के लिए करते हैं, जग में हम पानी डालते हैं। इसे इंग्लिश में भी जग कहते हैं, और हिंदी में भी जग कहते हैं, और गुजराती में भी जग कहते हैं। तीनों लैंग्वेज में ये कॉमन है। ओके, और सिंपल सा वर्ड है जग, ये सिंपल वर्ड है, तो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, सादे शब्द, जिसके आगे पीछे ह्रस्व दीर्घ कुछ नहीं है, सिर्फ ज और ग, जग। ज के बाद जो वर्ण है वो है ज। ज के बाद क्या आता है, ज। तो ये ज लिखने में थोड़ा हार्ड है, पर आप एक बार सीख जाओगे तो बहुत ही इजी है। ठीक, कैसे लिखना है मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको ऐसे करना है, फिर यहाँ से गुजराती में वो रमकड़ा र करो छो ने एवी रीते, बराबर। फिर यहाँ पे
ऐसी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर यहाँ स्लैंटिंग लाइन करनी है छोटी सी, और फिर यहाँ से लेकर आपको स्टैंडिंग लाइन करनी है, और ऊपर हिंदी में जो लाइन होती है वो हो। हाँ बेटा बोलो। तो हो गया ज। क्लियर? कैसे लिखना है? पहले सी काउंट जैसे करना है, फिर नीचे रमकड़ानो र, फिर स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। तो हो गया ज। अच्छा, ज से ये, ज से कौन सा वर्ड हुआ? झंडा। ये ज है, उसके ऊपर ये डॉट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे डॉट है, तो ये जन। अभी आगे मैंने समझाया था ना वो ज, और बाजू में ड, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन है ये वाली। तो हो गया ज से झंडा। झंडा यानी कि हमारा राष्ट्र ध्वज, यानी कि हमारा फ्लैग। इसमें 3 कलर होते हैं, सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन, और सेंटर अशोक चक्र, क्योंकि वो ब्लू कलर का होता है। तो ये है झंडा। वैसे इस वर्ण को हम ज बोलते हैं, पर यहाँ वर्ड में हम बोलेंगे झंडा, झंडा नहीं, झंडा। ओके, क्लियर? आई होप सबने लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट। ज के बाद जो स्वर है, ये वो आगे मैंने समझाया था ना, वो अम की तरह ये भी एक वर्ण है, जिस पर से कोई वर्ड नहीं है, पर इसका यूज हम कैसे करेंगे कि कोई भी जो वर्ड है उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु, सपोज ऐसे आएगा, कोई भी वर्ड है उसके ऊपर हम ऐसे करेंगे, ऐसे। वो स्काई पे आप बीच चांद दिखते हो ना, उसी तरह हमें ऐसे करना है, और उसके ऊपर ऐसे छोटा सा डॉट, ये हो गया चंद्र बिंदु। कोई भी वर्ड के ऊपर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि गाव। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग देखना। का यूज हम कैसे करेंगे? ये मैंने लिखा, गा और व, फिर ऐसे लाइन कर दी, और गा के ऊपर हम ऐसे जो करते हैं उसे बोलते हैं चंद्र बिंदु। गांव यानी कि विलेज, गांव कहिए ना अपने ए, तो गांव यानी कि विलेज। तो ये जो आप वर्ण दिख रहे हो, इसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, कोई भी ऐसे जो वर्ड है उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु के तौर पे यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो है, हाँ फिर से दिखा दो। फिर से दिखाऊं? ओके, देख लिया? मैम लिखने का। अच्छा, वो दिखाऊं मैं? हाँ। वेट, हाँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, गाव। हो गया? देख लिया आपने? ऐसे यस मैम। लिखना है। हाँ, यस मैम, अभी दूसरा तरह से दिखाओ। करते हैं। ओके, चलो उसके बाद वो है ट। ट से चित्र देख के आपको पता चल जाएगा कि ट से क्या होता है। टमाटो। टमाटर। वेरी गुड। ट से टमाटर, यानी कि टोमेटो। यस, जिसका रंग लाल है और उसके ऊपर ग्रीन कलर का है, उसका ऊपर का जो भाग है वो ग्रीन कलर का है।
ये है ट और उससे हो गया टमाटर। टमाटर, सिर्फ म के बाजू में एक लाइन करनी है, बाकी सारे लेटर एक ही है, सिंगल है। तो ट से टमाटर, गुजराती में हम इसे टमेटो बोलते हैं, इंग्लिश में टोमेटो और हिंदी में टमाटर। ये वाला टमाटर है जो लाल रंग का होता है और टेस्ट में कैसा होता है, खट मीठा। जैसे ये टमाटर तो सबके प्रिय होते हैं, सबको अच्छे लगते होंगे। ओके, तो सबने लिख लिया ट से टमाटर। ओके, ट के बाद जो ट के बाद जो वर्ण है वो है ठ। मैं वापस रिपीट करती हूँ पहले से, क ख ग घ च छ ज ज ट, और अभी ट के बाद जो है वो है ठ। ये जो है वो है ठ। ओके, और ठ से क्या हुआ, ठेला। कैसे लिखना है, तो सबसे पहले ये ठ करना है, उसके ऊपर ये एक मात्र जो आपको दिख रहा है वो ये, इसलिए हो गया ठे। ठ से ठे और बाजू में ये ला, ठेला। ठेला का मतलब क्या है, तो ये जो आप देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं हम? कोई एक स्टूडेंट आंसर दो मुझे, इसे क्या बोलते हैं हम? लारी। अरे वाह, लारी बोलते वेरी गुड। लारी। वापस माइक म्यूट कर दो और मैं बोल रही हूँ वो सुनो। ये है लारी, गुजराती में हम इसे लारी बोलते हैं, पर हिंदी में क्या तो कि ठेला। ठेला, आप जब बाहर जाते तो आपने देखा होगा कि बाजार में सब्जियां इस ठेले पे बेचने निकलते हैं, फिर फ्रूट्स बेचने निकलते हैं, फिर और सारी कई चीज है जैसे लारी पे यानी कि ठेला पर रख कर बेचने के लिए आते हैं। ओके, बाजार पे या बाहर कहीं भी जाओ मार्केट में, तो इसका कोई भी चीज रख कर बेचने के लिए जाते हैं। तो ये हो गया ठ से ठेला। ओके, वो ठेला हम जो बैग को बोलते हैं ना वो ठेला नहीं, हाँ ये वाला ठेला। चलो सब में ठ से ठेला। चलो इसके बाद जो, मेरा हो गया। हाँ ओके बेटा, चलो हम इसके जो है इसके बाद ठ के बाद आया ड और ड से हो गया डफली, यानी कि ये ये जो है खंजरी। રમકડું આવે છે નાના બાળકો માટે હોય છે કે જેના આપણે किसका माइक म्यूट नहीं है, प्लीज माइक म्यूट कर दो। ड से डफली, यानी कि ये एकदम खंजरी भी बोलते हैं, छोटे बच्चों को खिलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये जो संगीत होता है ना, म्यूजिक, इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हिंदी में बोलते हैं डफली। और हो गया खंजरी, ये शायद आपने देखा होगा कहीं पे भी, ये वन टाइप ऑफ टॉय भी है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। ओके, तो ड से डफली, और इसके बाद जो है वो है ढ। ढ, ये है ड से, ड के बाद जो है ढ, यहाँ पे ढ और ढ से क्या हो गया, ढोलक। सबसे पहले ढ, बाजू में स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर ये जो देख रहे हो वो है मात्र यानी कि डो, फिर लक, ढोलक। तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, ढोल, ढोल कैसा है, वो गोल गोल है, पता है, और दो स्टिक आती है जिसके हम बजा सकते हैं। ये एक टॉय भी है और वन टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आगे मैंने डफली समझा ना, उसी तरह डफली में कैसी आवाज आती है, तो
तो उसी तरह ये ढोल बजाने में भी आवाज आती है। वैसे आप सब जानते हैं ढोल कैसे बजता है? ढम ढम। ओके, ये तो आप बचपन से जानते हैं ढोल कैसे बजता है, ढोल ढम ढम। ये ढोल का चित्र है, तो ढ से हो गया ढोलक। गुजराती में हम ढोल बोलते हैं और हिंदी में हो गया ढोलक। ओके, तो वैसे वर्ण तो लास्ट ज्ञ तक होता है, पर आज हम यहाँ तक रखते हैं। आदि वर्णमाला हमने आज सीख ली और बाकी की जो आदि वर्णमाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, क्योंकि सारी वर्णमाला आज के अब सीख जाएंगे तो आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़े से वर्ण आज और बाकी के जो वर्ण है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। वापस मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग अपनी बुक में चेक कर लो कोई भी वर्ण या कोई भी लेटर छूट तो नहीं गया है ना। अगर बाकी रह गया है तो आप वापस है वो चेक कर लेना। ओके, सबसे पहले ये डेफिनेशन मैंने सिखाई थी आपको, ये वाली व्यंजन। तो ये है व्यंजन की डेफिनेशन। उसके बाद ये जो क या क से कमल, उसके बाद ख से खरगोश, उसके बाद ग से गमला, उसके बाद ग से गमला, और गमला के बाद जो आता है घ से घड़ी यानी कि वॉच। मैंने समझा ना, घड़ी दो टाइप की होती है, एक वॉल पे लगाने की और एक रिस्ट वॉच यानी कि वो हम हाथ में पहन सकते हैं। फिर है अंग। ये हम कोई भी वर्ड के ऊपर डॉट की तरह यूज कर सकते हैं। ये है जिस पर से कोई वर्ड नहीं आता है। ओके, उसके बाद जो है च, तो च से हो गया चम्मच यानी कि स्पून। च के बाद जो वर्ण है वो है छ। छ से छतरी यानी कि अम्ब्रेला, जो हम मॉनसून में यूज करते हैं। और छ के बाद जो वर्ण है वो है ज। ज से जग, सिंपल वर्ड है, ना कोई रस्वई ना कोई दीर्घई, कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्ड है ज से जग। ज के बाद है झंडा यानी कि फ्लैग, तो ये है झंडा। झंडा के बाद ये जो वाला ये जो वर्ण है ये है य यानी कि चंद्र बिंदु। मैंने वो समझा था लिख के वो कि कोई भी वर्ड के ऊपर हम ऐसे चंद्र की तरह करते हैं और सेंटर में डॉट करते हैं, इसे हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। उसके बाद जो वर्ण था वो है ट से टमाटर, और उसके बाद है ठ से ठेला। उसके बाद जो वर्ण है वो है ड यानी कि ड से डफली यानी कि खंजरी, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो। और ड के बाद आज का लास्ट वर्ण है वो है ढ से ढोलक। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम आवाज निकाल सकते हैं, बजा सकते हैं। तो आज तक हम जो सीखे वो है क से ढ का वर्ण हम सीख चुके हैं। और आज का होमवर्क भी वो मैं बोल देती हूँ और ग्रुप में भी मैं डाल दूंगी, फिर भी आप सुन लो कि क से यहाँ ध यानी कि ये जो ध है यहाँ तक के वर्ण, और ये जो वर्ड गफला होता है। हाँ ग से क्या ग वाला हाँ। बताओ ना मम्मी। ग से गमला यानी कि फ्लावर पॉट। तो ये क से ढ हमने जो लास्ट में सीखा ना, वो लेटर और उसके जो वर्ड है वो 3 टाइम्स होमवर्क में करना है। ओके, मैं बोल रही हूँ और वापस मैं ग्रुप में भी ये मैसेज छोड़ दूंगी होमवर्क का। ओके, तो आप लोग देखकर लिख लेना। एक बार तो अभी मेरे साथ लिख दिया है और वापस आपको 3 टाइम मेरी बात हाँ, अरे मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ये हो गया गमला, 3 टाइम लिखना है वो सारे वर्ण और उसके सामने वर्ड, जैसे मैंने अभी लिखवा है वैसे आपको होमवर्क में 3 टाइम्स करना है। ओके ओके मैम। ओके मैम। मैम ओके मैम। ओके मैम। ओके हाँ, 1 मिनट। और होमवर्क सबने लिख लिया? ओके मैम। यस मैम। ओके ओके, कोई भी एक स्टूडेंट अपना माइक है वो अनम्यूट करो और यहाँ से ढ तक सारे नेम बोलने हैं। कौन बोलेगा?
हम रिवीजन करेंगे। ओके, मैं जिसको बोलूँ वो बोलेंगे। ओके, आप लोगों ने लिखा है ना? कोई एक स्टूडेंट अपना माइक है जो अनम्यूट करो और सारे नेम्स बोलने हैं। हेलो, अच्छा, ये सोफिया है ना? सोफिया, हेलो। Yes, ma'am. यस बेटा, सोफिया ना? तुम सोफिया हो ना? हेलो, चलो सारे ये जो वर्ड्स है वो तुम्हें बोलने हैं। ओके, चलो सब, ये क्या लिखा है बोलो Okay, तो। ma'am. No. वर्ड में शब्द की बात कर रही हूँ, वर्ण नहीं। वेरी गुड। क से कमल, क से कमल, और फिर उसके बाद है, चलो अभी ये बोलो। चलो ये क्या लिखा है? ख से खरगोश. ख से खरगोश। वेरी गुड। चलो अभी ये बोलना है। ये क्या है? गो गमला नो गो. गो गमला नो गमला. गो से गमला। गो से गमला. और एक मिनट तो हम ये तो तो गमला से गमला, ग से गमला। एक मिनट सुनो, ये हिंदी में तो ग नो गमला नो गो ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है ग से गमला। गुजराती नहीं है, तो ग से गमला के बाद, चलो ये क्या है? घ से घड़ी. घ से घड़ी। घ से घड़ी. घ से घड़ी। ओके ओके, चलो ये क्या? घड़ी. दो से दो घड़ी हो गया। ये क्या है? नाम बताओ मेरा। अरे आम क्यों है? मैं आम कह दी तो दो से दो। नहीं है, गा नहीं है। आम कौन बोला? इसका नाम बताओ मुझे। कौन सा स्टूडेंट आम बोला? मुझे नाम बताओ, कौन है आप? ओके, ये आम है। कोई भी वर्ड के, कोई भी शब्द के ऊपर जब डॉट करते हैं, कोई भी शब्द के ऊपर डॉट करते हैं, तो ये वाला जो वर्ड, हाँ लिखना है, हाँ लिखना है, इसका हम यूज करते हैं। ओके, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है। फिर उसके बाद जो है, चम्मच। चम्मच ये जो बड़ा है, जैसे कि बीच में मौ है, वो हाफ फुल मौ के साथ जुड़ा है, जैसे हो गया है। छतरी। छ से छतरी. गुड।
उसके बाद 636। हाँ आप सबको तो एक ही बार में आ गया। बहुत ही क्लेवर स्टूडेंट हो आप सबको। थैंक यू मैम। चलो आप लोग को थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हिंदी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ ये एकदम से इजी है, एकदम से इजी है। आप ध्यान रखोगे तो जल्दी जल्दी आप कैचअप कर पाओगे। और वैसे भी आप कैचअप कर ही रहे हो, मैं देख रही हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से लिख रहे हो और होमवर्क भी अच्छा अच्छा होता है आप सबका। गुड, वेरी गुड। तो ये है ज से जग। चलो बोल दो आप सब, ज से जग। ज से जग। ज से जग। ज से जग। ओके ओके, वेरी गुड। चलो ज के बाद आया ज। ज के बाद आया ज। ज से झंडा। ये ज झंडा। ज से झंडा, ये यानी कि फ्लैग। हाँ ये हम फ्लैग को आप फ्लैग होस्टिंग कब करते हैं? फ्लैग होस्टिंग हम कब करते हैं, किसी को पता है? क्या? 26 जनवरी। 26 जनवरी। वेरी गुड। 15 वेरी अगस्त। गुड, रिपब्लिक डे पर। वेरी गुड, 15 अगस्त पर। इंडिपेंडेंस डे पर और रिपब्लिक डे पर। अच्छा ये आंसर मुझे किसने दिया, मुझे नाम बताओ प्लीज। जसानी फातिमा। और मेरा नाम शेख मोहम्मद। आप सबने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया। स्कूल खुलेगी ना, सुन लो स्टूडेंट, जैसे ही स्कूल खुलेगी ना आज सबको मैं चॉकलेट देने वाली, क्योंकि बहुत ही अच्छे आंसर दिए आपने। ये फ्लैग होस्टिंग थैंक यू मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। हाँ, एक तो रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर। वेरी गुड बेटा, आप सबको मैं चॉकलेट देने वाली। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बेटा इसके बाद जो है ये है चंद्र बिंदु। ओके, चंद्र बिंदु। और इसके बाद जो है वो है मैम मुक्त बर्तन को क्या बोलो? पीरियड आ जाते। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिखती है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो मैम। नो मैम। मैम मुझे तो दिख रही है। नो मैम। हाँ बेटा, फोन फोन रोटेट कर दो, आप सबको दिखेगा। ओके, ये मेरा तो लैपटॉप है। अच्छा, टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है? कि टमाटर टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। ये टमाटर की सब्जी बना सकते हैं, फिर हम इसे सैलेड में यूज कर सकते हैं। खट्टा और कुछ भी बना सकते हैं, सॉस भी बना सकते हैं। सॉस भी बना सकते हैं। टमाटो से सॉस भी बनती है। वाह, वेरी गुड। सॉस भी बना सकते हैं। टमाटो सॉस भी बनते हैं। हम सॉस किसके साथ खाते हैं? मैम टमाटो सॉस भी बना सकते हैं। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड बेटा। पिज्जा के साथ खाते हैं। अरे बर्गर, सैंडविच, सैंडविच, बर्गर, इन सब के समोसे। ओहो, वैसे ये खाने का भी टाइम है और सब मैम भी बोल रहे हैं, सबके मुंह में पानी आता होगा, राइट?
पर हम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. इसके बाद जाके बोल सकते हैं। हाँ, ओके, तो टमाटर और टमाटर के बाद जो है वो है थ, यानी कि थैला। थैला। थैला, थैला इसके ऊपर साइकिल चलकर हम लोग बेचने के लिए निकलते हैं। ओके, तो ये हो गया थैला। उसके बाद है डफली। ये बजाने पे आवाज कैसी आती है, किसी को पता है? ये जो डफली हम जब बजाए तब आवाज कैसे आती है, किसी को पता है? ठप 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 ठप। चलो मैं ही बता देती हूँ। ये जो डफली हम जब बजाते हैं ना तब कैसी आवाज आती है, तो खन 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 ऐसे आवाज आती है। ओके, तो ये हो गया ड से डफली। एंड लास्ट वन और ढ से ढोलक। ढोलक। ये तो सबको पता है, कैसे बजता है ये? धम धम। धम धम। अरे वाह, वेरी गुड, धम धम। वेरी गुड। मैम धम धम। वेरी गुड, ढोलक, धम धम धम। चलो एक बार हाँ मैम। यहाँ ये वर्ण आज मैम। finish हो गए, तो चलो हम सब एक बार ढोल बजा देते हैं। ओके, सिर्फ 2 बार ही बोलना है, फिर माइक म्यूट कर देना है। ओके, मैं जब स्टार्ट बोलूँ ना तब 1 2 3 स्टार्ट। धम 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मजा आया आप सबको? यस सर। यस मैम। डम 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 मजा? डम डम डम। ओके, तो ये ढ के आगे वाले जो वर्ण है, ढ के बाद जितने भी वर्ण आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, तब तक आप थोड़े से वर्ण क्लियर करने सीखने हैं और याद रख रहे हैं। ओके, और होमवर्क आप सबको याद ही है मैंने क्या दिया है, क से ढ तक के वर्ण और उनका जो शब्द यानी कि वर्ड है वो ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय। बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय नेक्स्ट लेक्चर आएगा। बाय बाय बेटा। बाय मैम। बाय बेटा।